दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। नए साल के मौके पर भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने सभी भारतवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दे दी है और अब भारत में फाइटर जेट इंजन बनाना आसान हो जाएगा। अभी तक भारत को फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से हमारे इंजन ना तो इतनी ज्यादा एफिशिएंट रहते थे और ना ही समय पर ये बन पाते थे। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी भारत के पास कोई भी टेस्टिंग यूनिट थी ही नहीं। हमें एक इंजन की टेस्टिंग के लिए भी रूस या फिर फ्रांस का दौरा करना पड़ता था, जिसमें काफी ज्यादा समय और पैसा दोनों ही खर्च होता था। लेकिन अब भारत ने इससे निजात पा ली है और इस क्षेत्र में एक बड़ी सक्सेस प्राप्त की है। क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस से जुड़ी अगर वीडियो देखना आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल भारत ने इतिहास में पहली बार 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाले इंजन की टेस्टिंग फैसिलिटी को डेवलप कर लिया है। इसे बेंगलुरु के राजन कुंते में डेवलप किया गया है। बता दें कि डीआरडीओ की ही स्पेशल लेबोरेटरी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई ने इसे डेवलप किया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी और साथ ही अच्छी खबर है। दरअसल इससे भारत अपने बनाए हुए इंजन को खुद ही देश में टेस्ट कर पाएगा। 7 से 8 दिन पहले भारत के कावेरी इंजन को सरकार का अप्रूवल मिला है। अब इसे फाइटर जेट में फिट करने के बाद टेस्टिंग की अनुमति मिल गई है। इस अनुमति और साथ ही डीआरडीओ की सफलता के बाद कावेरी इंजन को भारत में ही टेस्ट कर लिया जाएगा। 2 साल पहले तक भारत के कावेरी इंजन को बनाने में काफी डिले हो रहा था। कारण था कि भारत के पास अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। भारत इससे पहले दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था, जिनमें रूस, फ्रांस और अमेरिका का नाम शामिल था। भारत का रूस के साथ एक एग्रीमेंट भी था, जहां भारत अपने इंजन को वहीं पर टेस्ट करता था। लेकिन अब स्वदेशी फैसिलिटी तैयार होने के बाद भारत की दूसरे देशों से निर्भरता खत्म हो जाएगी और भारत खुद भी अपने इंजन को देश में ही टेस्ट कर पाएगा। इसके अलावा भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के इंजन को भी बेंगलुरु में टेस्ट किया जा सकेगा। एमका का फाइटर जेट इंजन 110 किलो न्यूटन का होना चाहिए। भारत ने 130 किलो न्यूटन की फैसिलिटी तैयार की है। एमका डीआरडीओ का 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ऐसे में ये फैसिलिटी उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाली है। जीटीआरई ने बताया कि इस इंजन फैसिलिटी को 2023 सितंबर के महीने में बनाना शुरू किया गया था और अब ये बनकर तैयार हो चुका है। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि अक्टूबर 2025 तक इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, यानी कि अक्टूबर के बाद से भारत में ही इंजन की टेस्टिंग हो सकेगी। बता दें कि संस्था का काम भारत के मिलिट्री एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स पर रिसर्च और उसके विकास पर काम करना भी होगा। भारत के लिए बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि भारत के फाइटर जेट्स और उनकी इंजन की टेस्टिंग अभी दूसरे देशों में होती थी। मान लीजिए रूस से हमने कोई फाइटर जेट या इंजन खरीदा हो तो ऐसे में उसकी टेस्टिंग वहीं पर होती थी। तो इससे भारत को फाइटर जेट और इंजन के पैसों के साथ साथ उसकी टेस्टिंग के लिए भी पैसा देना पड़ता था। इसके अलावा भारत के अपने डीआरडीओ या किसी संस्था ने खुद इंजन बनाया है तो भी उसकी टेस्टिंग विदेश में ही होती थी। ऐसे में अब टेस्टिंग का पैसा और समय दोनों बच जाएगा। भारत की इस फैसिलिटी के डेवलप होने के बाद भारत को काफी फायदे होंगे। सबसे पहले एरोस्पेस कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इसके अलावा ड्राई कावेरी इंजन को डेवलप करके उसकी टेस्टिंग की जा सकेगी। जैसा कि पहले बताया गया कि एमका के इंजन प्रोग्राम पर भी भारत को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। बता दें कावेरी इंजन 49 से 51 किलो न्यूटन थ्रस्ट अभी पैदा करता है। डीआरडीओ में आफ्टर बर्नर लगाने की तैयारी में है। उसके बाद ये 73 से 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। वहीं भारत के घातक प्रोजेक्ट में भी कावेरी इंजन लगाने की तैयारी है। वहीं एमका जेट के इंजन की डील अमेरिका के साथ भारत ने की है। अमेरिकी जीई कंपनी के F414 इंजन की डील है। यह इंजन भारत में ही बनेंगे तो ऐसे में इनकी टेस्टिंग भी यहाँ पर हो सकेगी। जीई कंपनी के F414 इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे में इस फैसिलिटी में आसानी से इसकी टेस्टिंग की जा सकेगी। इसके अलावा डीआरडीओ कावेरी इंजन के एक डेवलप्ड वर्जन पर काम कर रहा है, जिसे तेजस और अन्य फाइटर जेट्स पर लगाया जा सकेगा। बता दें कि डीआरडीओ अब आत्मनिर्भर बन चुका है। बाकी देशों पर उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम हो गई। ऐसे में डीआरडीओ की बनाई गई इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी का फायदा भारत को और अधिक हो सकता है। पहले हम दूसरे देशों पर डिपेंड थे, वैसे ही अब दूसरे देश हमारे यहाँ बेंगलुरु में अपने
अपने इंजन और फाइटर जेट की टेस्टिंग कर सकते हैं। पहले भारत दूसरे देशों को इसके लिए पैसा देता था, लेकिन अब भारत को अन्य देश इस टेस्टिंग फैसिलिटी को यूज करने के लिए पैसा वापस दे सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।